नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। नगर कोतवाली पुलिस ने लगातार मोबाइल छिनैती की घटनाओं में शामिल 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनवर, उबैद और समीर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न लोगों से छीने गए मोबाइल, 3 चाकू और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। यह गिरोह पिछले कुछ समय से जनपद में मोबाइल छिनैती की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की तत्परता और सघन छानबीन के बाद ही यह आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। स्थानीय प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। 1 अगस्त 2025 को डीवी पुल के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आज सुबह एनयूएस स्कूल के पास कोतवाली नगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने वो घटना को कारित किया था। इनके पास से हमको 5 मोबाइल, 3 चाकू और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तीनों का नाम अनवर, उबैद और समीर है और ये तीनों खुर्जा के निवासी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 1 अगस्त कोन ब्लॉक स्थित करियल गांव के कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील की खराब गुणवत्ता के चलते ग्रामीणों में रोष फूटा। स्कूल की जांच के दौरान आटे और चावल में कीड़े पाए गए, वहीं बच्चों को दिए जा रहे केले भी सड़े हुए थे। विद्यालय की स्थिति बेहद खराब है। शौचालय में घास फूस और कूड़ा कचरा भरा हुआ है और पीने के पानी की व्यवस्था भी अनुपयुक्त है। गंदे पानी का इस्तेमाल न केवल पीने में बल्कि भोजन पकाने में भी किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रभारी अध्यापक को स्कूल से हटाकर कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। लायर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का मतदान आज सुबह 8 बजे डीएवी डिग्री कॉलेज में शांतिपूर्वक शुरू हुआ। प्रत्याशियों के समर्थक नारेबाजी करते और पर्चियां बांटते नजर आए। कुछ प्रत्याशी वोटरों से पैर छूकर आशीर्वाद लेते भी दिखाई दिए। शुरुआती समय में मतदाता कम थे, लेकिन 10 बजे तक कॉलेज में मतदाताओं का हुजूम लग गया। आज कार्यकारिणी के 20 पदों के लिए 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। 7,765 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें मोबाइल पर प्रतिबंध रहा। वोट डालने के लिए अधिवक्ताओं को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और बारकोड पर्ची लाना अनिवार्य रहा। डीएवी कॉलेज में मतदान के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई है। भारी पुलिस तैनाती रही। हालांकि टेंट लगाने पर प्रतिबंध के बावजूद प्रत्याशियों के टेंट परिसर के आसपास देखे गए। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग थोड़ी कम जरूर है मेरे ख्याल से गंदगी की वजह से, और जो मोबाइल फोन से एंट्री मना की गई है क्योंकि लोग उसका मिसयूज करते थे। मोबाइल पे बैलेट का फोटो खींच करके और बाहर भेज करके इलेक्शन प्रोवाइड करते थे, तो थोड़ी पोलिंग कम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी काफ़ी टाइम बाकी है, करीब 4.5 घंटे बाकी है। लंच के बाद जब अधिवक्ता लोग फ्री होंगे तो फिर पोलिंग बढ़ेगी। जब पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी है, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत कॉपरेशन है सुरक्षा की। उन्होंने जो भी उनकी व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और हमेशा हर स्थिति में उन्होंने कॉपरेट किया है। जब हमने रात में 2 बजे भी रिंग किया तो उन्होंने अटेंड किया, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। व्यवस्था तो आप देख रहे हो सब पीसफुली। अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुनकर नगरी टांडा का दौरा किया और ऐतिहासिक दरगाह शाहिद हारून रशीद में अकीदत की चादर पेश कर प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। भाजपा नेत्री नेहा खान और नगरपालिका अध्यक्ष शबाना नाज ने माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। वहीं परंपरा अनुसार उन्हें पगड़ी भी बांधी गई। इस दौरान समिति ने दरगाह की भूमि सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाने की मांग रखी। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बुनकर समाज का देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है और जनपद के कपड़ा उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। आज हम अम्बेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में जो दरगाह पे उर्स का मौका है, इस मौके पे आए हैं। अभी हमने दरगाह पे चादर पोशी की है और हम सब ने मुल्क के अमन चैन की, भाईचारे की, तरक्की की दुआएं मांगी हैं। टांडा की इस सरजमीन से आज पूरे मुल्क को आगे बढ़ाने की दुआएं तमाम मुस्लिम समाज के भाइयों ने जो मांगी है, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से, देश भर से हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग आए।
इस उर्स की अच्छी व्यवस्था के लिए प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद रखा गया है। कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से हमारी जो मुस्लिम समाज है इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। नाबालिग ने आहार में जहरीला पदार्थ सेवन कर अपनी जान दे दी। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के 3 दबंग रितेश, कृष्ण और रवि ने 9 अगस्त को उनकी बेटी से गैंगरेप किया था। पीड़िता ने अपनी आत्महत्या से पहले एफआईआर में लिखा कि वह मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुई। नाबालिग ने 14 अगस्त को जहर खाया और 16 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद मृतका के पिता की तहरीर पर आहार थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। कल दिनांक 18 अगस्त को थाना आहार पर एक महिला के द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि दिनांक 9 अगस्त को उनकी बेटी के साथ गांव के ही सजातीय लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई थी, जिसके बाद गांव के एक युवक के द्वारा उन्हें इस संबंध में अवगत कराए जाने के बाद अपनी बेटी से उन्होंने घटना के बारे में पूछा था, जिसके बाद उनकी बेटी ने दिनांक 14 अगस्त को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसको उपचार के लिए मेरठ एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दौरान उपचार 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी। जिले के सराय अकेल थाना क्षेत्र के कुंडरावी कोटिया गांव के पास हुए गोलीकांड मामले में फरार चल रहे 50,000 का इनामी आरोपी मोनू पांडे ने पुलिस के दबाव और एनकाउंटर के खौफ के बीच मंगलवार को थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सैकड़ों लोगों के साथ थाने पहुंचे मोनू पांडे को पुलिस ने लिखापढ़ी के बाद गहन पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए जानलेवा हमले के मामले में एसपी राजेश कुमार ने आरोपी पर इनाम की घोषणा की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोनू पांडे से गहन पूछताछ जारी है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपी के भाई सोनू पांडे ने कहा कि वे अपने भाई को थाने लेकर आए हैं और चाहते हैं कि उसे सुरक्षित पुलिस न्यायालय और जेल भेजा जाए ताकि जांच में सच्चाई सामने आ सके। कौसाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। नहीं हुई, हमने खुद अपने भाई को ले आया है, थाने पे हाजिर किया। गिरफ्तारी किसी प्रकार की कोई भी नहीं हुई। हम सहमति से अपने भाई को ले आके थाने में हाजिर किए। हम चाहते हैं कि भाई हमारे भाई को सुरक्षित न्यायालय पहुंचाया जाए, न्यायालय से जेल भेजा जाए, उसके बाद उसकी जांच हो, जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनू पांडे और सुधांशु पांडे। संडीला कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पर सवार किसानों में से एक की मृत्यु हो गई। वहीं 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसान पशुओं का चारा लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने ट्रैक्टर को रोककर ट्रॉली पर रस्सा कसने की कोशिश की, तभी तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मृतक सहित सभी किसान सनई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 50,000 रुपए की लूट की वारदात हुई। झमका रजवाही की पटरी के पास 4 नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र से पैसे लेकर घर जा रहे युवक पर हमला कर लाठी डंडों से मारपीट की और 50,000 रुपए तथा मोबाइल लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि उसने यह राशि अपनी शादी में उपयोग करने के लिए जनसेवा केंद्र से निकाली थी। बदमाशों ने बिना डर अपने शिकार को घेरकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, क्या घटना हुई आपको? मैं पैसे निकाल के घर जा रहा था अपने, बीच में बम्बे पर होके जा रहा था। मैं बगरा के पास बम्बा है, तो वहां पर 4 लड़के आए मोटरसाइकिल पर और मुझे लूट लिया, खूब मारा मुझे। कितने रुपए ले गए थे? 50,000 रुपए और मोबाइल ले गए। शिकायत दे दी आपने? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में मरीजों का भारी रुझान देखने को मिला। लंबी कतारों में खड़े होकर मरीज इलाज करवा रहे हैं। प्राचार्य रजनी पटेल के मेहनत और बेहतर प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। बेहतर इलाज और सुविधाओं के कारण दूर दराज के गांव और अन्य जनपदों से भी लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। निजी चिकित्सकों के क्लिनिक में मरीजों की कमी के कारण हड़कंप मचा है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सुव्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता अब चर्चा का विषय बन गई है। एटा से राज अली की रिपोर्ट।
जिले में प्रशासनिक कार्रवाई का बड़ा कदम उठाया गया। जिलाधिकारी ने गंभीर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ओरेया राकेश कुमार को तत्काल पद से हटा दिया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब कार्यालय के सीसीटीवी में लिफाफा लेते हुए उनका वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच एडीएम ओरेया को सौंपी है और जांच पूरी होने के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान नए एसडीएम ओरेया के रूप में अजय आनंद वर्मा की तैनाती की गई। पूरे जिले में इस प्रशासनिक कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है। ओरेया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जांच के लिए सौंपा गया है। इस पे सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। इस दौरान उप जिलाधिकारी औरैया को औरैया तहसील से हटा के कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया है। अग्रेतर जैसी जांच कार्रवाई पूर्ण होगी उसे जिलाधिकारी महोदय को सौंपते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले में 22 वर्षीय बीए छात्रा चाहत राजा ने परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर गोविंद सागर बांध में कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा ने घर से कोचिंग जाने का बहाना बनाकर निकली थी, लेकिन कोचिंग ने जाकर बांध पहुंची और अपने भाई को फोन कर आत्महत्या की जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से छात्रा का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बांध के साइफन के पास हुई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। आरटीओ कार्यालय में आरआई उमेश चंद्र कटियार और उनके ड्राइवर पप्पू का अनुशासनहीन व्यवहार सामने आया है। रोड पर वाहनों की फिटनेस करते समय आरआई सिगरेट पीते और धुआं नाक से निकालते दिखे। वहीं ड्राइवर कार्यालय में अधिकारी की सीट पर बैठकर सिगरेट पीता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जनता में रोष पैदा कर रहा है। सरकारी नियमों और अनुशासन को धत्ता बताते हुए आरआई और उनके ड्राइवर ने जमकर धज्जियां उड़ाई। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस मामले में आरआई और उनके ड्राइवर पर क्या कार्रवाई करती है। यह मामला आरटीओ कार्यालय की भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।